नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है MK डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन हल करेंगे जो कि पिछले पेपरों में बार बार पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे भी इनकी पूरी संभावना है। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है। तो हमारे वातावरण के अंदर ऑक्सीजन है जो वो 21% है। कितनी है? 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादल किससे बनते हैं। तो जो हमारे बादल है वो वाष्प से बनते हैं। किससे बनते हैं भाई? वाष्प से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है हमारा कि दो या अधिक तत्वों रासायनिक प्रक्रिया से जुड़कर क्या बनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ठोस, द्रव और मिश्रण। तो इसमें दो से अधिक तत्व है जो रासायनिक प्रक्रिया से जुड़कर मिश्रण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिक्सर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी धातु पेंसिल बनाने में प्रयोग किया जाता है। किस धातु का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ग्रेफाइट होगा। क्या होगा? ग्रेफाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। आनुवांशिक का जो पिता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन में आपको सिर्फ मेंडल भी मिल सकता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा आनुवांशिकता का पिता है वो कौन है? मेंडल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो देखिएगा, दो ग्रहण होते हैं हमारे, एक सूर्य ग्रहण होता है, एक चंद्र ग्रहण होता है। तो इसने हमसे सूर्य ग्रहण पूछा है। सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा, ये हमारा चंद्रमा है, जब चंद्रमा पृथ्वी P यानी कि और सूर्य को हम S मानते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होगा तो हमारा क्या होगा भाई? सूर्य ग्रहण होगा। इसे दोबारा रिपीट कर रहे हैं हम कि सूर्य ग्रहण कब होगा? सूर्य ग्रहण तब होगा जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी गतिज पिंड की गति का निर्धारण कैसे किया जा सकता है। कोई भी गतिज पिंड है, चलती हुई वस्तु है, उसकी गति कैसे निर्धारित होगी। गति क्या होती है? स्पीड होती है। स्पीड कैसे मालूम करते हैं हम? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, हिंदी में बोल सकते हैं इसे दूरी बटे समय। गति ज्ञात करनी तो क्या होगा? दूरी बटे समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है। तो उत्तर प्रदेश में है, यूपी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था। तो बांग्लादेश हमारा 1971 के अंदर आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? 1971 के अंदर हमारा बांग्लादेश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेंगलोर की राजधानी क्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है कि बेंगलोर की जो राजधानी है वो क्या हमारी? कर्नाटक है भाई। क्या है? कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड है जो वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे इंडियन आर्मी के पेपरों में बार बार पूछा जाता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। द्रोणाचार्य कौन था? अर्जुन का गुरु था। अर्जुन का क्या था? गुरु था, कोच था। तो बेस्ट कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है। तो नालंदा विश्वविद्यालय है जो वो बिहार के अंदर है। किसके अंदर है? बिहार के अंदर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि भारत में कौन सी नदी सबसे लंबी है। तो गंगा नदी क्या हमारी सबसे लंबी है। और अगर आपसे सबसे चौड़ी नदी पूछे तो कौन सी होगी भाई? ब्रह्मपुत्र होगी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। ये भारत का जिक्र कर रहा है कि भारत में सबसे लंबी नदी गंगा और सबसे चौड़ी ब्रह्मपुत्र। अगर विश्व में आपसे सबसे लंबी नदी पूछे तो वो नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी है। और विश्व में सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी। कौन सी है? अमेजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पौधों में पाए जाने वाले हरित कण जिनकी सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं? वे क्लोरोफिल कहलाते हैं। क्या होते हैं भाई? वे क्लोरोफिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सा रक्त समूह है सरोग्राही है। सरोग्राही होता है ए बी ब्लड ग्रुप है जो वो सरोग्राही होता है। एक इसी से रिलेटेड होता है सरोदाता तो वो होता है हमारा ओ ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो ये भाई 24 कैरेट का होता है। कितना होता है? 24 कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध था जो हमारा 1576 के अंदर हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। किसके बीच? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार थे। यानी कि बीरबल किस राज्य के समय में थे? तो बीरबल थे जो वो अकबर के समय थे भाई। किसके समय थे? अकबर के राज दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की। सबसे पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी भाई। कब हुई थी? 1885 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। A.O. ह्यूम ने की थी। लेकिन इसने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम सत्र की अध्यक्षता हुई थी भाई, जो मीटिंग हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फर्स्ट यानी कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। WC बनर्जी। अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। तो उस टाइम प्रथम अध्यक्ष थे जो कांग्रेस के, वो WC बनर्जी थे। देखो इसमें थोड़ा अलग अलग है, डिफरेंस इसके अंदर क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। लेकिन प्रथम अध्यक्ष बने जो वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इन्हीं ने जो प्रथम सत्र की बैठक थी उसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो ये भगत सिंह ने दिया था भाई। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी। महात्मा गांधी की जो हत्या थी वो 1948 में हुई थी। और किसने की थी? नथुराम गोडसे ने की थी। नथुराम गोडसे ने इसकी हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल के में देखा गया था। तो गेहूं के अंदर देखा गया था। किसके अंदर? गेहूं के अंदर इसका अधिक प्रभाव देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सोडियम का जो हमारा रासायनिक सूत्र है वो Na है। क्या है? Na है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू का मुख्य घटक क्या है। तंबाकू का मुख्य घटक क्या है? निकोटिन है। क्या है? निकोटिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो, उसे हम भूजा हुआ चूना भी कह सकते हैं। भूजा चूना। इसका जो फार्मूला है, रासायनिक सूत्र है, वो है CaOH2। ये इसका क्या है? रासायनिक फार्मूला है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम भुजा हुआ चूना भी कह सकते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र क्या हुआ? CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो भाई हमारा एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल या फिर एसिड भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, एस्कोर्बिक
एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। और विटामिन बी का क्या है? थायमिन। क्या है? थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। कितनी होती है? 46। या फिर ऑप्शन में आपको मिल सकता है 23 जोड़े। क्या मिल सकता है? 23 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग दिवस किस दिन होता है? तो योग दिवस 21 जून को होता है भाई। किस दिन होता है? 21 जून। 21 जून को हमारा योग दिवस होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? देखिए ये भी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सिंगल ऑप्शन है 1950, 1951, 1952, 1953, तो आप 1950 को क्लिक करेंगे। 1950 को। देखिएगा इसका क्या रीज़न है कि भारत के अंदर जो आम चुनाव की शुरुआत हुई थी आज़ादी के बाद, तो भारत में प्रथम चुनाव अक्टूबर 1950 में हुए थे। और ये चुनाव समाप्त कब हुए थे? मार्च 1951। यानी कि अक्टूबर 1950 से लेकर मार्च 1951 तक भारत में आम चुनाव चले थे। तो चुनाव की शुरुआत कब हुई? 1950 में। अगर ख़त्म पूछे तो कब हुए थे? 1951 में। या फिर ऑप्शन में आपको मिल सकता है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1950-51। तो ये आंसर राइट होगा। तो ये 30 क्वेश्चन थे हमारे जीके और साइंस के। अब हमारे 15 क्वेश्चन मैथ के हैं। पहला क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत 25% बढ़ जाने पर एक परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़े ताकि खर्च ना बढ़े? तो देखिएगा इस क्वेश्चन में सिर्फ इसने हमें एक बार प्रतिशत दिया है, इसके अलावा इसमें और कोई भी संख्या नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना देखिएगा। हमारे पास एक फार्मूला होता है x/100 प्लस या माइनस x इंटू 100। ये हमारा एक फार्मूला होता है यदि हमारे क्वेश्चन में सिर्फ एक बार प्रतिशत दे रखा हो। प्लस का मतलब अगर बढ़ रहा है तो हम प्लस करेंगे, अगर 25% घट जाने पर तो यहाँ पर हम माइनस करते हैं। तो देखिएगा x कितना हमारा 25, 100 प्लस 25 करेंगे 125 मल्टीप्लाई बाई 100, 25×5 125, 5 से बाकी कितना है भाई? 20%। तो परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी? 20%, ताकि खर्च ना बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 45 डिवाइड बाई 0.0009, इसको हमने हल करना है। तो देखिएगा भाई ऊपर हमारा 45 डिवाइड कर रहा है 0.0009 को। अगर हम इस 0.009 का दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 4 जीरो ऊपर चली जाएगी। कहाँ लगेगी भाई? 4 जीरो। अब नीचे कितना रह गया? सिर्फ 9 रह गया। 9 से इसे भाग करेंगे 9 पंजे 45, कितने जीरो है? 4 जीरो। तो आपका आंसर होगा जो कितना होगा? 50,000 होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया है कि 0.0009 था, इसके अगर हम दशमलव उठाएंगे तो इसके नीचे कितना आएगा? 10,000 आएगा। और ये 10,000 ऊपर जाके क्या होगा? 45 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो इसके बाद हमने इसे 9 से भाग किया, आंसर हमारा रहा 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा HCF का है, महत्तम समापवर्तक। इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा 140, 180, 192, इसका हमें क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि HCF क्या होता है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि जो संख्या दे रखी है उसमें हाईएस्ट यानी कि बड़े से बड़ा क्या संख्या कॉमन है। तो इसके अंदर आप इजी ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि जो ऑप्शन है 10 है, 12 है, 14 है या फिर 16 है। जो भी हमारा HCF होता है वो HCF इन तीनों संख्याओं को पूरा भाग करेगा और संख्या भी क्या होगी? वो बड़े से बड़ी होगी। देखिएगा हम अगर 10 को लेके चले तो 10 से 192 हल नहीं हो रहा, तो 10 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब 12 देखते हैं, 12 से 12 को भाग करें तो 12 से भाग करेंगे, 12 एकम 12, 2 20, ये 12 से भाग नहीं हो रहा है, नहीं 14 से भी नहीं हो रहा,
तो अब इसे हम 16 से भाग करके देखें तो ये 16 से भी भाग नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हमारे क्या है, ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना, अगर इसका राइट आंसर देखना आपको, तो आपको अगर HCF का कोई भी क्वेश्चन मिले उसको ऐसे लिखना, जो संख्या दे रखी है 180 192, उस संख्या को आप भाग करना, चाहे छोटे से छोटी संख्या से करना। 2 से कर रहा हूँ मैं, देखो 2 से भाग करें कितना आएगा 70, 2 से भाग करें कितना आएगा हमारा 90, 2 से भाग करेंगे तो 2 में 18, 1 2 2 6 12, 70 90 और 96। अभी भी ये 2 से भाग हो रहे, तो एक बार फिर 2 से भाग करते हैं। 2 से भाग करेंगे 35, 2 से फिर भाग किया 45, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 48। लेकिन अब 35, 45 और 48 तीनों किसी एक संख्या से भाग नहीं हो रही, ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 × 2 4 इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अंदर प्रॉब्लम थी, तो इसमें यहाँ पे क्या था, सिर्फ 4 था। तो इस क्वेश्चन का HCF कितना होगा आपका, सिर्फ 4 होगा, क्योंकि ये सिर्फ 4 से ही भाग होगे। 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो 140 180 192 को पूरा भाग कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चक्रवर्ती ब्याज का, कि कोई धन 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5832 हो जाता, तो वह धन ज्ञात करो। देखिएगा, इस क्वेश्चन का एक अपने पास फार्मूला भी होता है चक्रवर्ती मिश्र धन का, लेकिन हम उससे हटके करेंगे। देखो किस प्रकार का ना, इस क्वेश्चन को 8% इसने ब्याज की दर दी, 8% को अगर मैं भिन्न में बदलूं तो ये प्रतिशत हटके क्या हो जाएगा भाई, 8/100 हो जाएगा। इसे हम हल करेंगे तो हमारा 2/25 होगा, 2/25 होगा। 25 हमारा क्या होगा, मूलधन होगा, और 2 जुड़ के इसमें 27 हमारा क्या होगा, ब्याज मिश्र धन होगा, चक्रवर्ती मिश्र धन होगा। ये 1 साल का है, तो 2 साल टाइम है, तो हम इन्हें 2 बार लिखेंगे, 25 25 और 27 27। 25 25 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 625। 27 और 27 के मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 729। हमारा मूलधन कितना है, 625। मिश्र धन कितना है हमारा यहाँ से, 729। लेकिन इसने में मिश्र धन दिया कितना है, 5832 दिया है। हमारा कितना है, 729, यानी कि 729 की वैल्यू कितनी है, 5832 है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 5832 को 729 से हम भाग करेंगे तो एक की वैल्यू हमारी 8 आएगी। कितनी आएगी, 8 आएगी। तो हमें तो मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन की वैल्यू कितनी है, 625। तो 625 की वैल्यू 8 के हिसाब से कितनी होगी भाई, 5000 होगी। कितनी होगी, 5000 होगी। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना होगा, 5000 होगा। देखिए दोबारा बता रहा हूँ, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। अगर कोई भी CI का क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे मूलधन पूछा गया है और मिश्र धन दे रखा है, तो उसे ब्याज की दर से हल करना होता है। कि 8% की जो भिन्न होती है हमारी, वो होती है कि 2/25, 2/25। तो हमारा 25 क्या हो गया, मूलधन, और 27 क्या हो गया, मिश्र धन। समय कितना है, 2 वर्ष, तो इसे 2 बार लिखेंगे, 25 27। 25 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625, 27 27 की करेंगे 729। इस 729 की वैल्यू दे रखी है 5832। तो कैसे आए, 8 से मल्टीप्लाई करने पर। या फिर हम कह सकते हैं कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8। तो 625 की वैल्यू कितनी होगी 8 के हिसाब से, 5000। कितनी होगी, 5000। तो वह धन कितना हमारा, 5000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 30 रुपये का 30% कितना हुआ। तो 30 रुपये का 30% का मतलब होता है गुणा, 30% का मतलब होता है 30/100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0। आंसर कितना हुआ हमारा, 9 हुआ। कितना, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 0.0016 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिएगा, हम इसे दशमलव हटाएं तो क्या लिखेंगे, 16/140। ऊपर क्या इसका वर्गमूल। 16 किसका वर्गमूल होता है भाई, 4 का। और 10,000 किसका होता है हमारा, 100 का। किसका होता है, 100 का। 2 0 की 1 0 बाहर आएगी, इन 2 की 1 आएगी। तो आपका 4/100। अगर वापस दशमलव में चेंज करें हम इसे, तो किस प्रकार लिखेंगे, 0.00 हमारा क्या होगा,
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1.03 इंटू 1.03 माइनस 0.3 इंटू 0.3 डिवाइड बाई, ये पूरे के डिवाइड में है 1.03 प्लस 0.3। तो यहाँ पर हमारा एक फार्मूला बन रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी। देखिएगा अगर 1.03 को हम ए माने तो ये भी ए है, ये बी है, ये बी है, तो ए की गुणा करी ए स्क्वायर, बी और बी की गुणा करी बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम खोल लेंगे तो क्या होगा हमारा ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो नीचे हमारा क्या है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी क्या हो गया कैंसिल, हमारा सिर्फ क्या बचा है ए माइनस बी। ए कितना हमारा 1.03, बी कितना हमारा 0.3 है, कितना है 0.3। तो इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ 1.03 में से 0.3 क्या करना है माइनस करना है। तो इसमें से 3 आएगा, ये 7 हो जाएगा, 0.73 हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस संख्या को उसी के वर्ग में जोड़ने पर बेहतर होगा। कि कोई संख्या है उसी के वर्ग में अगर उसी संख्या को जोड़े तो कितना आना चाहिए 72 आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, प्लस 9 करेंगे तो कितना आएगा 90, लेकिन आना चाहिए कितना 72। तो हमारा 9 क्या हुआ गलत। 8 को देखते हैं, 8 का स्क्वायर होता है 64 और इसी में 8 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आया 72 आया, और 72 ही आना था। तो आपका राइट आंसर होगा कि 8 का वर्ग करके उसमें 8 को ही जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 72 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा 45 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों साइड क्या होती है बराबर होती है। ये भी 45 होगी, ये भी 45, ये भी और ये भी। इसने हमसे क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, इन दोनों भुजा की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्षेत्रफल हमारा ये होता है। तो 45 इंटू 45 और 45 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 20, 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 2025 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पूछा इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे मीटर स्क्वायर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काम और समय का है, जिसमें इसने बोला कि 7 आदमी किसी काम को करने में 16 दिन लेते हैं। आपको पता है अगर 7 आदमी किसी काम को करने में 16 दिन लेते हैं तो एक आदमी उसी काम को ज़्यादा दिन में करेगा, यानी कि एक आदमी उस काम को करेगा 7 गुणा 16 दिन में। उसने पूछा है कि 4 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो 4 आदमी कम समय लेंगे तो इससे भाग करेंगे हम, 4 चौके 16, 7 चौके हमारा आंसर कितना होगा 28 दिन के अंदर काम को क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। दोबारा देख सकते हो इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान था कि 7 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं तो 4 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो भाग करेंगे, 4 चौके 16, 7 चौके 28 दिन। इस क्वेश्चन का क्या था हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक वस्तु को 4800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। देखिएगा उसने 4800 रुपये में वस्तु को क्या किया है सेल किया है, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, और किस चीज़ पे बेचा है लॉस पे बेचा है, 20% लॉस। 20% लॉस का मतलब होता है कि वस्तु को 80% में बेचा गया। कितने में बेचा गया है 80% में। अगर 20% प्रॉफिट होता यानी कि लाभ होता तो वस्तु को कितने में बेचता वो 120% में। तो हम देखिए 80% पे बेच रहा है और कितने रुपए की बेच रहा है 4800 रुपये की। हम बोल सकते हैं कि 80% की वैल्यू कितनी है 4800 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी भाई 0 से 0 कैंसिल होगी, 8 से भाग रहे हैं 8 से 48 0, 1% की वैल्यू होगी 60। कितनी होगी 60। इसने हमसे पूछा कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी कि लाभ हानि के क्वेश्चन के अंदर हम क्रय मूल्य को हमेशा क्या मानते हैं 100%, होता भी 100% है। जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा गया वो क्रय मूल्य होता है और वो क्या होती है वैल्यू 100% होती है। यदि 1% की वैल्यू 60 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 100 से इसको गुणा करेंगे यानी कि कितनी होगी 6000 होगी।
तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हमारा 6000 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2, 4, 7, 11, इससे नेक्स्ट संख्या क्या होगी? तो देखो 2 के बाद आया 4 यानी कि +2 हुआ है। इसके बाद आया है 7 यानी कि +3 हुआ। 7 के बाद आया है 11 यानी कि +4 हुआ। पहले 2 ऐड हुआ, फिर 3, फिर 4, तो अब कितना ऐड होगा भाई? +5 होगा। 11 और 5 कितना होगा? 16। नेक्स्ट संख्या होगी जो हमारी वो कितनी होगी? 16 होगी। नेक्स्ट हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है ये भी कि यदि हम z = 26 बोलें और a = 1 बोलें तो x y किसके बराबर होगा? आप सभी को पता है कि इंग्लिश के अंदर जो हमारी ABCD होती है उसमें z का जो नंबर होता है वो 26 नंबर पे होता है, a का जो नंबर होता है वो 1 नंबर पे होता है, x हमारा जो होता है और y हमारा जो होता है, x हमारा 24 नंबर पे होता है और y कितने नंबर पे? 25 नंबर पे होता है। तो 24 और 25 हो गए। तो अब इसकी वैल्यू है जो वो ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगी कि इसका आंसर उसने क्या दिया है। इसका आंसर देखिए 24 और 25 जोड़ के भी दे सकता वो कि इसका आंसर होगा 49। ठीक है, अगर ऑप्शन में 49 है तो ठीक होगा, लेकिन इसने हमसे x और y पूछा है तो हो सकता है कि ये मल्टीप्लाई भी पूछ लिया उसने, तो हमें इसका आंसर 24 × 25 करके देना होगा। तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होगा कि ऑप्शन में 49 दिया है या फिर इसका 25 की और 24 की मल्टीप्लाई दी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा है अनुपात का क्वेश्चन है। इसने बोला कि A/B है जो वो 2:3 है, B/C 4:5 है, तो A/C बताओ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करने हैं? आपने ऊपर लिखना है A/B/C। A/B दिया है, इसके सामने लिखो 2, 3। B/C दिया 4 और 5, तो B यहाँ है, C यहाँ है, 4 और 5। अब हमारे पास एक सीट ये खाली है, एक सीट ये खाली है। देखिएगा यहाँ 2 था, 3 था, 3 पे हमारी पहली रो खत्म हो रही है तो हम इसे 3 पे ही ख़त्म करेंगे, या 3 था तो 3 से आगे बढ़ेंगे। सेकंड में देखेंगे 4 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन स्टार्टिंग सीट खाली है तो इसे 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दूनी 8 अनुपात 3 चौके 12 अनुपात 5 दिए 15। अगर हमसे A/B/C पूछता तो हमारा आंसर होता 8:12:15, लेकिन इसने हमसे सिर्फ A/C पूछा है। A कितना है? 8। C कितना भाई? C हमारा 15, तो हमारा आंसर होगा 8:15, 8:15 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आयु से संबंधित है कि पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 11:2 है, यानी कि फादर रेशो सन कितना है भाई? 11:2 है। वह उनकी आयु का अंतर कितना है? 18 वर्ष है। लेकिन हम अगर देखें कि पिता का अनुपात कितना है? 11, पुत्र का कितना है? 2। इसमें अनुपात का अंतर कितना है? 9। कितना है? 9। लेकिन 9 तो क्या है? रेशो का अंतर है। डिफरेंस किसका है? रेशो का है। लेकिन एक्चुअल में जो आयु का अंतर वो कितना है? 18 वर्ष। तो आप कहेंगे कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई? 18 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। कितनी होगी? 2। तो इसने पूछा कि पिता की आयु क्या है? पिता की आयु, पिता की यूनिट कितनी है? 11। तो 2 के हिसाब से पिता की आयु कितनी होगी? 22 वर्ष होगी। कितनी होगी? 22। अगर पुत्र की पूछे, पुत्र की 2 यूनिट है तो 2 के हिसाब से कितनी होगी? 4 वर्ष। 22 वर्ष का पिता है और 4 वर्ष का क्या है? उसका पुत्र है। इस क्वेश्चन को आप आसानी से ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि देखिएगा इसका आंसर हमारा क्या आया है? 22 आया। कितना है भाई? 22 आया है कि जो पिता है वो 22 वर्ष का है। उसने बोला है कि उनकी आयु का अंतर कितना है? 18। अगर पिता 22 का है तो पुत्र कितने का होगा? 4 का, तभी तो अंतर कितना होगा? 18 वर्ष का होगा। अब इनका अनुपात देखिएगा, 2 से भाग रहे हैं तो 11, 2 से 2, 11:2 आ रहा है। यहाँ भी 11:2 है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 22 होगा। इसे हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, आसानी से हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का है, समकोण त्रिभुज का है। इसने बोला कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होती है भाई? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ये एंगल क्या है?
90 डिग्री का। इसने बोला कि इसका आधार 12 सेंटीमीटर है, कितना है 12, और इसकी ऊंचाई कितनी है 5। इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछ सकता था कि इसका ये जो डायगोनल है, विकर्ण है, ये कितना है, तो ये हमेशा 13 होगा। 5, 12 और 13 का एक रिलेशन है। लेकिन इसने हमसे पूछा कि उसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल बताओ। तो जो समकोण त्रिभुज होती है, राइट एंगल ट्रायंगल होती है, उसका एक फार्मूला भी होता है क्षेत्रफल का, 1/2 गुणा हाइट इंटू बेस, यानी कि ऊंचाई गुणा आधार होता है। तो 1/2, ऊंचाई इसकी 5 है और आधार कितना भाई 12, 2 छिके 12, 6 पंजे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना। फार्मूला क्या होता है 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा आधार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 999 गुणा 990 प्लस 990। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम 999 को मैं 1000 माइनस 1 लिखता हूँ। ठीक है। मल्टीप्लाई में इसके 990 है और प्लस में कितना है भाई 990 है। इस 990 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 990 की 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ 3 जीरो और लग जाएगी। -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 990, प्लस में हमारा कितना है 990 है। ये -990 है, ये +990, तो आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो हमारा सिर्फ आंसर यही बचेगा 9,90,000। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 की पावर 2 ब्रैकेट बंद पावर 3। नेक्स्ट है भाग में 2 की पावर 2 भाग 2। तो देखिए इसे हम हल करेंगे तो ब्रैकेट अगर है और पावर के ऊपर पावर तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। तो इसका होगा कि 2 की पावर 6 भाग में 2 की पावर 4। ठीक है। आपको बार बार बताया जा चुका कि अगर बेस सेम है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है और बीच में डिवाइड यानी कि भाग का निशान है, तो बेस वही रहेगा और पावर डायरेक्ट माइनस होगी। 6 में से 4 का कितना हुआ 2, तो आपका आंसर क्या होगा 4 होगा। कितना होगा 4 होगा। अगर यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई होता, गुणा का निशान होता है यहाँ पे, तो बेस तो सेम है 2 है 2 ही लिखते, लेकिन पावर क्या होती है हमारी ऐड होती, 2 की पावर 10 होती, उसे हम हल करते हमारा आंसर होता। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है। इसने इसे बोला है कि किन्हीं 5 संख्याओं का औसत 22 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दे तो नया औसत क्या होगा। 5 संख्या है कोई भी, उनका औसत कितना है भाई 22। उसने बोला कि इन 500 संख्याओं को 2 से गुणा कर देते हैं। कोई संख्या 24 थी, कोई 20 थी, कोई 18 थी, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दे तो जो औसत 22 था, अब नया औसत क्या होगा। तो आप सबको एक बात ध्यान में रखनी है, अगर औसत का हमारा क्वेश्चन है और संख्याओं पर जो भी असर पड़ रहा है भाई उसे गुणा कर रहे हैं या उसे माइनस कर रहे हैं, जो असर इन संख्याओं पर होगा वही सेम असर इस औसत पर होगा। कैसे, इसने बोला कि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दे तो औसत भी भाई 2 से गुणा हो जाएगा। आंसर क्या होगा 44 होगा। अगर ये बोल देता कि प्रत्येक संख्या को 2 से भाग कर दे तो हमारा औसत 22 था, इसे भी हम 2 से क्या करते भाग करते, आंसर क्या होता 11। यदि बोल दे कि प्रत्येक संख्या से 2 माइनस कर दिया गया, प्रत्येक संख्या से 2 माइनस कर दिया गया तो औसत भी 2 माइनस होगा, कितना होगा 20 होगा। अगर बोल दिया जाए कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा, अगर औसत 22 था तो प्रत्येक संख्या में 4 जुड़ा तो औसत भी 4 बढ़ जाएगा, कितना होगा 26 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो राम है अपने घर से 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। राम का घर यहाँ है, राम 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया। ठीक है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता, तो बाएं इस साइड हुआ इसका, वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। पहले कितना गया था 5 गया था, तो अब वो कितना गया है 10। फिर वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं इस साइड हुआ उसका, तो बाएं मुड़कर फिर वह कितना चलता है भाई 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है 5 किलोमीटर। उसने पूछा कि अब वह अपने घर से कितनी दूर है। राम का घर तो यहाँ था और राम फिलहाल कहाँ है यहाँ, तो राम की दूरी यही हुई, ये 5 था तो ये 5, सामने सामने की भुजा अगर ये बराबर है तो ये भी क्या होगी बराबर होगी। राम अपने घर से कितनी दूर है 10 किलोमीटर दूर है। तो आज हमने ये 50 क्वेश्चन हल किए हैं जो कि पीछे पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आने वाले पेपरों में भी इनकी पूरी संभावना
है कि ये बार बार क्वेश्चन आगे पेपरों में आए। तो थैंक यू दोस्तों।